हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। आज बात करने वाले हम मार्केट के बारे में। मैं फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं टुमारोज मार्केट प्रेडिक्शन वाली वीडियोस में। तो चलो फटाफट से हम चलते हैं पहले निफ्टी 50 में। तो निफ्टी 50 में मैंने जो आज आपको लेवल्स बताए थे यहाँ पर कल, वो थे ये, ठीक है। और मार्केट चली है आज लगभग हमारे गैप डाउन ओपन हुई है, सारा गैप फिल किया है इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक। एंड फिर उसके बाद यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर था लगभग 500 पे था ये, ठीक है। और उसके बाद मार्केट जो है यहाँ से थोड़ा कंसोलिडेट करिए, थोड़ी देर ऊपर नीचे करती रही 50-100 पॉइंट्स। और फिर यहाँ से डायरेक्टली एक बहुत तगड़ा जंप मिला है यहाँ पर, लगभग 900 के लेवल से लगभग यहाँ तक के लेवल तक 101। और फिर वहाँ से मार्केट ऊपर ही उठती गई। बट ये वाला भी क्यों ही ऊपर उठा है, ये क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक नीचे ये वाली ज़ोन बनी हुई थी। यहाँ को मार्केट ने टेस्ट किया थोड़ी देर, इस वाली ज़ोन को, और फिर इस ज़ोन को टेस्ट करके मार्केट वापस ऊपर चला गया। और जिस लेवल तक बोला था उसी लेवल को वहाँ पर थोड़ी देर कंसोलिडेट करके ही मार्केट गई है। तो यार यही है हमारे लेवल्स की बात, ठीक है। तो अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार क्या ही कर रहे हो, फटाफट से कर लो। अभी हम लोग चल रहे हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी कल एक्सपायरी है और मैंने जो लेवल्स बताए थे लगभग उसी के हिसाब से चलिए, ठीक है। ये देखो सारे लेवल्स को मार्केट ने टेस्ट किया है, और अगर आपने हर एक लेवल को टेस्ट करते हुए ट्रेड्स लेते तो आराम से आज पूरे दिन में 100 पॉइंट्स के आसपास आराम से बना चुके होते हैं। आज काफ़ी वॉलेटाइल मार्केट थी, जैसा कि मैंने कल ही बताया था। FIIs का पूरा वो था कि हम पूरा वॉलेटाइल रखेंगे कल मार्केट को, ठीक है। तो चलो अभी फ़िलहाल से हम लोग यहाँ पर सारे के सारे ये जो मार्क्स हैं ये सब हटा देते हैं, ठीक है। और फटाफट पहले ये चेक कर लेते हैं कि अब मार्केट कहाँ जाने वाली है। वेट अ सेकेंड। ये वाले जब तक मैं सारे मार्क्स हटा रहा हूँ, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियोस को लाइक करें, और जो भी आपके ट्रेडर वाले फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कर दें, ठीक है। तो चलो यहाँ पर ये सारा हो गया है। अब मैं यहाँ पर 2 मार्क्स कर देता हूँ। पहला है हमारा डे लो, ठीक है। एक सेकेंड रुको, यहाँ पर आगे डे लो, और अगला होगा हमारा यहाँ पर डे हाई। ये है हमारा डे हाई। मैं इन दोनों को येलो से मार्क कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको येलो से मार्क कर देता हूँ। और अभी मार्केट चल रही है 52,105 के आसपास। तो चलो अभी फटाफट से देख लेते हैं पहले कि अभी कहाँ पर। एक सेकेंड रुको, 52,207 कह रहा है यार, ये तो 105 क्यों दिखा रहा है। मार्केट तो यहाँ के आसपास चल रही है, क्लोज़ हुई है जो। खैर छोड़ो, अभी जो भी हुआ है फ़िलहाल वो उसके बाद हुआ होगा ना, क्या कहते हैं, थोड़ा आफ्टर मार्केट के सेशन के बाद जो आगे नीचे ऊपर नीचे होता है वो हुआ है ये। तो चलो फ़िलहाल अभी हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर OI डेटा के हिसाब से कि 52,500 पे एक अच्छी खासी हम लोगों को राइटिंग दिख रही है। तो एक हम लोग अच्छी खासी रेजिस्टेंस जो है 52,500 है, तो वो मार्क कर लेते हैं फटाफट से। वेट अ सेकेंड, हाँ ये रहा 52,500। हॉरिजॉन्टल लाइन ऐड क्यों नहीं हो रही यहाँ पे, हाँ हो गई। तो इसको हम लोग यहाँ पर लाल से मार्क कर देते हैं। सेकंड है हमारा OI के हिसाब से यहाँ पर 52,000, सॉरी ऊपर क्यों देख रहा हूँ मैं, नीचे देखना चाहिए ना। 52,700 से लेकर 800 वाली रेंज, एंड देन 5300, ठीक 53,000। तो यानी कि एक है हमारा यहाँ पर 700, एक है हमारा 800, ठीक है, और एक है हमारी 53,000। इसके बाद मार्केट कहीं कल वॉलेटाइल दिख नहीं रही है मुझे, ठीक है। चलो 53,000 भी अगर कल तोड़ दिया तो मैं एक लेवल और आपको बता देता हूँ ऊपर का, ताकि आप वहाँ पर भी ट्रेड ले पाएँ। मतलब वो है हमारा 53,500, ठीक है। यहाँ पर अच्छी खासी राइटिंग हो रखी है। अब अगर हम बात करें कि कल सपोर्ट में क्या क्या जाने वाला है, तो सपोर्ट की मैं अगर बात करूँ तो पहला सपोर्ट मुझे 52,000 बनता हुआ दिख रहा है। देन 51,700,
तो पहला तो सपोर्ट है यहाँ पर, वो है 52,000, फिर 51,700, ठीक है, फिर डायरेक्ट 51,500। और मैं इन सारी लाइंस को जो है यहाँ पर लाल हरे से मार्क कर देता हूँ, ठीक है। वेट अ सेकेंड। तो यहाँ पर एक हरे से मार्क है। और अगर यहाँ पर 51,500 को भी नीचे की तरफ तोड़ता है, क्योंकि भाई मार्केट आजकल बहुत तगड़ी वोलेटाइल चल रही है। 51,700 को फ़िलहाल अभी हम लोग जो है ना थोड़ा कम अच्छी सपोर्ट मानेंगे, बट हाँ ठीक है, एक मीडियम सपोर्ट कह सकते हैं हम। उसके बाद 51,400, और 51,400 के बाद एक सपोर्ट 51,200 बन रही है, ठीक है। तो 51,400, बल्कि 51,000 ही मान लो यार इसके बाद ना डायरेक्ट 51,400, ठीक है, 51,400। देन एक दिख रही है मुझे 51,000 ही मान लो लगभग वहाँ पर, ठीक है, 51,000। और अगर वो भी नहीं तो एक बीच में एक और मान लो 51,200 से 300 वाली रेंज, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक 51,200 से 51,300 वाली रेंज मार्क कर देता हूँ, ठीक है। 51,200 से लगभग 300 के आसपास तक की रेंज जो है, ये वाली रेंज, ये थोड़ी इम्पॉर्टेंट है। और बस यहाँ पर यही इम्पॉर्टेंट है, ये होगा हमारे लेवल्स कल के लिए। अब मैं चलता हूँ यहाँ पर निफ्टी में बात करते हैं हम लोग फटाफट से। निफ्टी में क्या है, निफ्टी में पहले तो मैं सारे मार्क्स हटा देता हूँ, ठीक है। मैंने बोला था कि कल एक डिसाइडिंग फैक्टर होगा मार्केट में, तो इसीलिए कल जो आज जो है मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको फटाफट से हटा देता हूँ ये सारे मार्क्स, ठीक है। वेट अ सेकेंड। तब तक आप हमारे चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो, वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सॉरी। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पर। एक हम लोग डे लो और डे हाई मार्क कर लेते हैं यहाँ पे। ये हो गया हमारा डे लो, ये हो गया हमारा डे हाई, ठीक है। मैं इसको येलो से मार्क कर देता हूँ यहाँ पे, ये हो गया येलो, ठीक है। अब अगर हम एक ट्रेंड लाइन की बात करें तो बहुत देर तक मार्केट जो है यहाँ पर 2 बजे के बाद एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर ये चलती हुई मुझे दिख रही है, ठीक है। लगभग एक ये वाली से ये वाली, ठीक है। और एक अगर हम इसी के ऊपर की बात करें तो वो जो है थोड़ी यहाँ से लेकर आगे तक दिख रही है, हाँ ये वाली एक रेंज, ठीक है। तो ये तो रही हमारी एक ट्रेंड लाइन। इसके ऊपर नीचे ब्रेक करते ही आप देख लेना। मैंने बैंक निफ्टी में एक ट्रेंड लाइन इसलिए नहीं बताई कि अभी वहाँ का हम लोगों को डिसाइडिंग फैक्टर मिल नहीं रहा है कि वहाँ पर क्या होगा। अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि कॉल राइटिंग वगैरह की, तो हो सकता है कि कल मार्केट जो है थोड़ा नीचे की तरफ गिरे, ठीक है। पहला सपोर्ट मुझे बनता हुआ दिख रहा है 24,300, रेजिस्टेंस कह रहा हूँ मैं 24,300 पर, ठीक है। तो ये वाला जो है 24,300 हमारा पहला रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है। फिर 24,300 के बाद पहला दिख रहा है 24,400, 2500, 24,500 सॉरी, 24,400 और 24,500। ये काफ़ी अच्छी रेंज मुझे दिख रही है ऊपर की तरफ। हर एक 100 की रेंज में अच्छी खासी राइटिंग हो रखी है, ठीक है। और अगला अगर हम बात करें, अगर वो भी तोड़ दिया, वैसे तो वो तोड़ेगा ही नहीं इतना, ठीक है, क्योंकि आज भी मार्केट जो है लगभग जहाँ से खुली थी वो 200 पॉइंट ऊपर ही गई है, ठीक है। तो यहाँ से भी अगर ऊपर की तरफ जाएगी तो मैक्स टू मैक्स यहाँ पर 24,500 ना 24,600 मैक्स चली जाए, ठीक है, इतना ही हम कह सकते हैं।
यहाँ पर ये हो गया। अब अगर हम सपोर्ट की बात करें यहाँ पर, ठीक है, मैं एक बार इसको हटा दूँ पहले, और सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट में पहला मुझे सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है 24,200। देन एक बहुत ही इंटरमीडिएट सपोर्ट मुझे बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पे 24,100 पर, ठीक है। 24,100 पे मुझे कोई अच्छी पुट राइटिंग होती हुई दिखी नहीं यहाँ पर, तो मैं यहाँ पे इसको मार्क नहीं करूँगा। बट इसको अगर मैं मार्क करूँगा तो 24,100 वाला जो लेवल है ना, मैं इसको थोड़ा हल्के उससे ही मार्क करूँगा। ये इसको मैं ब्लू से मार्क कर देता हूँ, ठीक है। तो एक तो पहला मुझे यहाँ पर दिख रहा है 24,200 पे लगभग, हाँ। ये वाली जो है इम्पोर्टेंट रहेगा हमारे लिए, ठीक है। ये हरा है, 24,100 मुझे थोड़ा कम लगा है। एंड बाकी अगेन 24,000, 24,000 के बाद 23,900, 24,000 एंड 23,900, ये वाले मुझे दो मेन लेवल बनते हुए दिख रहे हैं नीचे के लिए। और अगर एक नीचे का रेंज हम लोग देखेंगे इसके बाद कहाँ तक खुलेगा मार्केट, तो 24,800, हाँ, अगला 24,800 के लिए खुल सकता है मार्केट अगर डे लो को तोड़ दिया है तो। पर पता नहीं क्यों लग रहा है कि मुझे कल मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है। बाकी लेटेस्ट सी देखते हैं। तो मार्केट यहीं के लेवल के आसपास रहेगा। अगर आप लोगों को मार्केट के लाइव अपडेट्स भी चाहिए तो आप लोग बता देना, मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट भी शेयर कर सकता हूँ, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया हर एक लेवल पे कहाँ पर कितनी कॉल रेटिंग है, उसके हिसाब से मार्केट कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, ठीक है। मेजर अभी मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर थोड़ा कल मार्केट नीचे की साइड रहने की संभावनाएं हैं, ठीक है। तो बाकी लेटेस्ट सी क्या होता है। एंड अभी चलो फटाफट से हम लोग एक बार देख लेते हैं क्रोम पे और सेंसिबल पर डेटा क्या चल रहा है, ठीक है। सबके व्यू पॉइंट्स क्या क्या हैं एक बार चेकआउट कर लेते हैं। तो इंडेक्स फ्यूचर्स में तो ये थोड़े इंडिसिसिव है। निफ्टी में माइल्ड बेरिश, फिर निफ्टी में माइल्ड बेरिश, बैंक निफ्टी में मीडियम बुलिश, मिड कैप निफ्टी में मीडियम माइल्ड बुलिश, निफ्टी इंडेक्स 50 में भी माइल्ड बुलिश है। अगर हम इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें तो पुट ऑप्शंस की राइटिंग कर रखी है और कॉल ऑप्शंस की बाइंग हो रखी है यहाँ पे। प्रोफेशनल ट्रेडर्स यहाँ पर मुझे माइल्ड बेरिश बनते हुए दिख रहे हैं इंडेक्स फ्यूचर्स में, और कॉल ऑप्शंस में इंडिसिसिव है, जबकि पुट ऑप्शंस की यहाँ पर राइटिंग कर रखी है, ठीक है। अगर रिटेलर्स की बात करें तो इंडेक्स ऑप्शन में वो स्ट्रॉन्ग बेरिश दिख रहे हैं, यानी कॉल ऑप्शन सेल करके बैठे हैं। तो ये रहा आज के डेटा का स्क्रीनशॉट। प्लीज़ इसको यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। एंड या दैट्स इट। सो बाय दिस लेट्स एंड दिस वीडियो एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी थैंक्स। साइनिंग ऑफ, भास्कर सक्सेना, बाय बाय।